और भगवान कृष्ण के एक परम सखा हैं जिनका नाम है श्री उद्धव जी। अत्यंत ज्ञानी तो हैं ही, और कई लोग श्री उद्धव जी को सिर्फ ज्ञानी बता देते हैं। यहां तक कि जब वह ब्रज नहीं गए थे तब तक ज्ञानी थे उद्धव जी। नहीं, उद्धव जी के चरित्र में बताया जाता है कि जब श्री उद्धव जी का जन्म हुआ तो उद्धव जी ने सबसे पहले कहा श्री कृष्ण। इतने प्रेमी हैं उद्धव जी। और भी ज्यादा प्रेम को पुष्ट करने के लिए ठाकुर जी ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। तो उद्धव जी पास आए, पूछने लगे क्या हुआ प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? ऐसा क्या है ब्रज में, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी ने पूछा कि क्या वह ब्रजवासी अगर आपके लिए रोना बंद कर दें तो आप भी उनके लिए रोना बंद कर देंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा अवश्य, तुम अगर जाकर उनको समझाओ और वह मेरे लिए रोना बंद कर दें, मैं भी उनके लिए रोना बंद कर दूंगा। और क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है। श्री कृष्ण अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि उद्धव तुम ब्रज जाओ और जाकर क्या करो, उधो मेरी मैया से जा कहियो, उधो मैया मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो। कह रहे हैं जाकर मेरी मैया से कहो। आप ये मत सोचो कि लाला बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा सुख में है। नहीं, आपके लाला बहुत ज्यादा दुख में है, अत्यंत ब्रज को आप लोगों को याद करते रहते हैं। उधो मेरी मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे, उधो कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे। उधो मेरी मैया क्या करती थी, हफ्ते हफ्ते भर मुझे नहलाती नहीं थी, और थोड़ा सा पानी को गर्म किया और एक कपड़े से मेरे मुख पोंछ दिया, हाथ पोंछ दिए, पैर पोंछ दिए, इतना ही स्नान कराती थी मैया मेरा हफ्ते में। पूरे हफ्ते में ऐसे ही स्नान कराती थी, पूरे सप्ताह। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे, उधो कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछ सवारे। और माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। मैया तो मुझे खूब माखन रोटी खिलाती थी, खूब माखन में मिश्री डाल के खिलाती थी, लेकिन यहाँ तो माखन रोटी का कोई नाम भी नहीं जानता। और कनुआ कह कह मोहे न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो। और मुझे जो अत्यंत प्रिय पंक्ति लगती है इसकी, हृदय को छूने वाली। एक बार बाबा नंद का मन हुआ कि कनुआ को, मेरे लाला को मैं अपने पास सुला लूं हृदय से लगा के।
ठाकुर जी नित्य प्रति जब तक ब्रज में रहे अपनी मैया से चिपक कर सोए, मैया से गोद लगकर सोए। तो नंद बाबा का भी मन होता था कि लाला मेरे से भी चिपक कर एक दिन सो जाए। तो अब नंद बाबा की इच्छा जान ठाकुर जी एक दिन नंद बाबा के पास लेट गए जाकर, और जैसे ही लेटे हैं तो नंद बाबा की तो थोड़ी निद्रा लग गई, परंतु रात्रि में उठकर देखा तो क्या देख रहे हैं? कान्हा मैया की तरफ देख रहे हैं, कनुआ मैया की तरफ देख रहे हैं और आंखों में अश्रु भरे हैं, मैया की तरफ देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कनुआ तू जबरदस्ती मत सोए मेरे पास, जा अपनी मैया से जाकर सो जा, मैया से चिपक जा जाकर। और कन्हैया दौड़े कूदे और जाकर मैया से चिपक कर सो गए। कन्हैया कह रहे हैं ऊधो उस दिन मैं बाबा नंद से चिपक कर सो गए हो तो आज मुझे इतना दुख ना हो, तो मुझे आज इतना दुख नहीं होता। मैं उस दिन क्यों नहीं सोए हो बाबा से चिपक कर? अत्यंत दुखी हैं भगवान कृष्ण। क्या कह रहे हैं? बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे चलना मोको सिखावे ऊधो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे चलना मोहि सिखावे। जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कहीं भी जाना था ना, जाना होता तो बाबा नंद उनकी उंगली पकड़कर चला के ले जाते थे। इतने दिन ठाकुर जी ब्रज में रहे, कभी सूने हाथ नहीं गए कन्हैया। नित्य प्रति बाबा उनकी अंगुरी पकड़ते थे और चलाकर साथ में जाते थे। और ऊधो जब मैं बाबा को लगता था ना कि मैं थक गया, जब बाबा को लगता था कि लाला थक गए होगो, उठाकर मुंह को गोदी से लगा लेते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं थक गया, इसलिए कम से कम इस बहाने मुझे लाला को अंग स्पर्श तो प्राप्त होगो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे चलना मोको सिखावे ऊधो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे चलना मोहि सिखावे। था को जान कन्हैया मोरे थक्यो जान कन्हैया। था को जान कन्हैया मेरो। थक्यो जान कन्हैया मेरो। जब बाबा को लगता था कि मैं थक गया तो क्या करते थे? गोद उठावे और हृदय से लगावे, मेरी मैया से जा कहियो। ऊधो मेरी मैया से जा कहियो। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा ऊधो मैया से जा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जाओ और तुम मेरा संदेश, तुम मेरी ये स्थिति जाकर नंद बाबा को, मेरी मैया यशोदा को जाकर सुनाओ। अत्यंत व्याकुल हैं ठाकुर जी। अब उद्धव जी चल पड़े हैं वहां से। उद्धव जी को कन्हैया ने पीला पीतांबर दे दिया। क्यों? क्योंकि जिसके पास पीतांबर नहीं होगा, ब्रज की गोपियां, मेरी मैया यशोदा तो उससे बात करना भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पीतांबर ले जाओ उद्धव। मेरी ऊधो मेरी मैया से जा कहियो। ऊधो मैया
मैया से पीतांबर देकर विदा किया है। अब उद्धव जी चले आ रहे हैं, यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां किसी गोपी से पूछा कि मुझे नंद भवन जाना है, नंद भवन का मार्ग बतला दो मुझको। अब एक गोपी कह रही है कि अब क्या है नंद भवन में, एक आया था वह हमारे प्राण धन को ले गया, अब तुम क्या लेने आए हो नंद भवन में? अब हमारे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, हम ब्रजवासियों के पास, तुम मथुरा वालों को देने के लिए कुछ नहीं रहा। जो हमारे पास था, हमारे हृदय प्राण धन, हमारे श्री कृष्ण और बलराम, वह तो हम पहले ही दे चुके, अब क्या लेने आए हो? उद्धव जी ने कहा आप कृपा करके मुझे पता बतला दें, नंद भवन कहां से जाएंगे? तो उस गोपी ने इशारा किया कि देखो ये जो जल का स्रोत जल आ रहा है ना बहता हुआ, इसको पकड़े पकड़े चले जाओ, इसी के अनुसार चले जाओ, पहुंच जाओगे नंद भवन। उद्धव जी ने पूछा वहां कोई जल का स्रोत है, वहां कोई नदी तालाब है, इतना जल कहां से आ रहा है? तो वह गोपी ने क्या कहा, वहां कोई जल का स्रोत नहीं है, श्री कृष्ण विरह में दिन रात रोती हुई मैया यशोदा के आंसुओं की धार है ये। उद्धव जी को मानो हृदय में झटका लग गया हो, इतना भी कोई प्रेम कर सकता है? श्री कृष्ण को जाए कितने वर्ष हो गए, इतना कोई प्रेम कर सकता है? अब जहां से जल आ रहा था वहीं उद्धव जी चल पड़े और नंद भवन पहुंचे। जाकर आवाज लगाई, मैया मैं वृष्णियों का मंत्री उद्धव, मैया मैं मथुरा से आया हूं। मैया क्या कह रही हैं? मैया कह रही हैं, अरे उद्धव चुप रहो, चुप, धीरे बोलो, मेरो लाला अभी अभी सोयो है। पलना को झुला रही हैं, मेरो लाला अभी अभी सोयो है, और तुम चिल्लाओगे, तुम इतनी जोर से बोलोगे तो अभी उठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलाया हो मैंने लोरी गा गा के, बड़ी मुश्किल से सोयो है खाना। और जाकर देखा तो मैया यशोदा खाली पलने को झूला झुला रही हैं, और उनको क्या लग रहा है, अभी भी मेरा लाला इसी में सोया हुआ है, अभी भी इसी में सो रहा है मेरा लाला। पूछा नंद बाबा कहाँ मिलेंगे? तो थोड़े अंदर प्रवेश किया, नंद बाबा बैठे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं नंद बाबा। और जाकर कहा कि बाबा आप चिंता ना करो, वह कृष्ण खूब सुखी हैं, आप रो मत, वहां उनको खूब राजाओं का थाट मिल रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और भगवान का उपदेश देने लगे नंद बाबा को। नंद बाबा क्या कह रहे हैं, अरे उद्धो मुझे श्री कृष्ण का उपदेश नहीं चाहिए। जैसे किसी प्यासे को आप पानी का उपदेश दो, वह बहुत ज्यादा प्यासा है, और उससे कहो क्या पानी के लिए रोते हो, जमीन खोदो तो पानी है, आकाश में बादलों में पानी है, कहां पानी नहीं है? तो वो क्या कहेगा कि भैया मुझे पानी का उपदेश नहीं चाहिए, पिला सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो, यही कहेगा। इसी प्रकार नंद बाबा कह रहे हैं कि मुझे उस कन्हैया का उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तो मिला सकते हो तो एक बार कृष्ण से मिला दो। रो रहे नंद बाबा, बड़े व्याकुल हैं। अब उद्धव जी ने सोचा कि मैं जाकर गोपियों को संदेश दूं। तो उद्धव जी वहां पहुंचे जहां गोपियों का झुंड है, बीच में श्री राधिका रानी है।
उधर पहुँचे उद्धव जहाँ था गोपियों का मंडल। वहाँ थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी है। सभी के मुख से रह रह कर निकलती यही वाणी है। क्या कह रही हैं? दिन रात रट रही हैं, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। दिन रात उनके मुख से यही निकल रहा है कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे और लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव जी वहां पहुंचे और उद्धव जी ने क्या देखा? एक गोपी किसी दीवार पर लिख रही है, एक धन एक बराबर एक। क्या लिख रही है? एक धन एक बराबर एक। उद्धव जी ने कहा, अरे बावरी, ये तो एक धन एक बराबर तो होता है, फिर तुम एक क्यों लिख रही हो? तो वह गोपी क्या कह रही है? गोपी ने दो भाव दिए। क्या कह रही है? श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, तो मैं एक और एक मिलाकर देख रही हूं कि कब 2 दिन होंगे और कब कन्हैया आएंगे। अभी एक और एक मिलकर 2 दिन नहीं हुए, अभी एक ही दिन हुआ है। गोपी रोती जा रही है, कहती जा रही है। और क्या कह रही है? उद्धव, ये प्रेम का गणित बहुत अलग है, यह प्रेम का गणित बहुत अलग है। अरे उद्धव, प्रेम में एक और एक मिलकर 2 नहीं होता, प्रेम में तो एक और एक मिलकर एक ही रह जाता है। प्रेम में 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर एक रह जाता है। और उद्धव जी उन्हें कह रहे हैं कि मैं भगवान का संदेश लाया हूं, उनका संदेश लाया हूं। तो गोपियां क्या कह रही हैं? अरे उद्धव, तुम कहते हो वह भगवान है। क्या कह रही हैं गोपियां? तुम कहते हो वह भगवान है, और हमने कितनी कितनी बार उनको माखन पे मचलते हुए देखा है, कितनी बार माखन के लिए रोते हुए देखा है, और तुम कह रहे हो वह भगवान है। वह भगवान नहीं है। गोपियां क्या कह रही हैं? तुम कहते हो वे ठाकुर जी हैं, वह भगवान हैं। उद्धव, तुम हमसे कह रहे हो कि वह भगवान है, और हमने सुना है कि भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, परंतु हमने तो उन्हें 100 बार माखन रोटी के लिए मचलते हुए देखा है। हम कैसे मान लेंगे वह भगवान है? बड़ा सुंदर समझाया है। उद्धव जी ने कहा कि मैं संदेश पहुंचाने आया हूं, तो संदेश तो दे दूं। अब जिसको संदेश मिला है उसकी इच्छा है पढ़ना ना पढ़ना, लेकिन संदेश वाहक का कार्य है कि वह संदेश पहुंचा दे। उद्धव जी ने कहा, उनके लिए रोना बंद कर दो, वह सर्वत्र हैं, वह ठाकुर जी हैं, उनके लिए मत रोया करो आप लोग। तो फिर यहां जो गोपियां बात कर रही हैं वह उद्धव जी से नहीं कर रही हैं। पास में एक भ्रमर, एक भौरा घूम रहा है, तो मानो उद्धव जी को सुना सुना कर उस भौरे से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? मधुपकित विवंदो मास्पृशांघ्रीं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमाश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादो यदु सदिश विडम्ब्यं यस्य दूतस्य मित्रः। अरे मधुप, मधुप कहते हैं भौरे को।
तू भी उस जैसा ही कपटी है। वह भी बड़ा कपटी था। कैसा था? छोटा सा बालक बनकर गया और राजा बलि को हर लिया। गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी को लगा कि ये तो सब जानती हैं, ठाकुर जी हैं। और क्या कह रही हैं? वह तुम्हारा मित्र कपटी, उसने पीठ पीछे से बाली को मार दिया। उद्धव जी विचार करने लगे, ये तो सब जानती हैं कि वही वामन है, वही राम है। और मानो उद्धव जी का ज्ञान यहां प्रेम के रंग में रंग गया हो। और वृंदावन में आज भी स्थान है ज्ञान गोदड़ी के नाम का। वहीं उद्धव जी की ज्ञान की गोदड़ी फटी थी और वहीं गोपियों ने उन्हें प्रेम की दिशा प्रदान की थी। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए समझाने, परंतु उद्धव जी को कब 6 महीने ब्रज में बीत गए उनको पता ना चला। और प्रेम की चुनरी ओढ़कर श्री उद्धव जी मथुरा के लिए चले हैं। मथुरा जाकर क्या कह रहे हैं? अरे कृष्ण, तुमने उन ब्रजवासियों के साथ, उन गोपियों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तो कहता हूं अभी भी जाकर ब्रज में बस जाओ। हमें नहीं चाहिए कि तुम भगवान बनो, हम तो और किसी को भगवान बना लेंगे, लेकिन उन ब्रजवासियों को ऐसा रोते हुए मत छोड़ो। अरे द्वारिका संभालने के लिए किसी और को छोड़ देंगे हम। आपकी नहीं है जरूरत, आपकी आवश्यकता तो सिर्फ और सिर्फ केवल ब्रजवासियों को है। आप ब्रज पधारो। और क्या कह रहे हैं उद्धव जी? उद्धव जी मानो एक संसार को संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार मैं वृंदावन जाकर रंग गया, आप लोग भी सावधानी से जाना। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, हो प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर क्या है? प्रेम नगर और कोई नहीं, ये वृंदावन ही प्रेम नगर है। उद्धव जी कह रहे हैं, अरे घूमने फिरने वालों, तुम उस प्रेम नगर में मत जाना, क्योंकि अगर तुम एक बार उस प्रेम नगर में चले गए, अगर तुम एक बार उस वृंदावन में चले गए ना, फिर वृंदावन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वृंदावन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पकड़ कर रख लेगा। इसलिए उस प्रेम नगर में जाओ ही मत। किससे कह रहे हैं? दर्शनार्थियों से नहीं, जिसने वृंदावन को पिकनिक का स्पॉट बना लिया है, रील बनाने वालों के लिए, उनसे कह रहे हैं उद्धव जी। क्या? प्रेमो नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, क्या कह रहे हैं? ओ
ओ प्रेम नगर का पथ कठिन है। प्रेम नगर का पथ कैसा है प्रेम नगर का पथ? में दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर श्री वृंदावन धाम की। श्री हरि प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की नदी क्या है? ये भक्ति रूपी नदी है प्रेम नगर की। और इसमें कितने कितने लाखों लोग डूब गए। कौन कौन? इस प्रेम नगर की नदी में मीराबाई डूब गई। इस प्रेम नगर की नदी में सूरदास डूब गए। इस प्रेम नगर की नदी में कितने कितने असंख्य भक्त डूब गए। बहुत गहरी नदी है, आप जाएंगे तो इसमें डूब जाएंगे। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। ओ प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। लाखों लोग डूबा मुसा
परिया। प्रेम नगर की सुंदर है परिया। प्रेम नगर की सुंदर है परिया। प्रेम नगर की सुंदर है परिया। प्रेम नगर की परियां कौन है? कौन है प्रेम नगर की परी? सूरदास और जितने भी भक्त हुए हैं इस वृंदावन में, इस ब्रज में, इस प्रेम नगर में जितने भी भक्त हुए हैं, हित हरिवंश प्रभु और मीराबाई, ये सब प्रेम नगर की परियां हैं। अच्छा, ये तो हो गई प्राचीन काल की परी। वर्तमान काल की परी कौन है? वर्तमान काल की परी हैं हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। ये वर्तमान काल की परी हैं। और हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, ये वृंदावन की परी हैं। हमारे पूज्य पिताजी, ये वृंदावन की परी हैं। जितने भी महापुरुष विराजे पूज्य महाराज जी, ये सब वृंदावन की परी हैं। और ये क्या करते हैं? लाखों लोग लुभा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर। प्रेम नगर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। उद्धव जी सभी संसारवासी, सभी संसार के लोगों को कह रहे हैं कि इस वृंदावन में जाओ ना तो बड़े संभल के जाना। कब इस प्रेम नगर की नदी में डूब जाओ कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बड़े संभल के जाना। और बड़ा सुंदर उद्धव जी का चरित्र है।